तो दोस्तों, जैसे स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना आपके पोर्टफोलियो के लिए हेल्दी है, वैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं और सेबी क्या कर रहा है, ऐसी सब चीज़ों से भी आपको इन्फॉर्म्ड रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल इकोसिस्टम में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम एक न्यूज़ कवरेज लेके आएंगे जिसमें आपको क्या चल रहा है मार्केट में, लेटेस्ट क्या है, ये बताने की कोशिश है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट खबर, अपस्टॉक्स भारत का बड़ा स्टॉक ब्रोकर नंबर 2 है। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें एक्टिव क्लाइंट बेस के हिसाब से, इसने ब्रीच देखा है। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में कि फेसबुक, लिंक्डइन और मोबीक्विक में डेटा ब्रीच देखे गए हैं। यूजर्स का डेटा एक्सपोज हो गया है और काफ़ी हैकर्स ने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इस लिस्ट में शामिल हो गया है अपस्टॉक्स, जिसके 3 मिलियन करीब 30 लाख कस्टमर्स का डेटा उसमें से कुछ उठा के डार्क वेब में रख दिया गया है इन हैकर्स के द्वारा। लेकिन अपस्टॉक्स का कहना है कि फंड्स हों या स्टॉक सिक्योरिटीज़ हों, वो सब सिक्योर है। जी हाँ, डेटा ब्रीच ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। डार्क वेब के ऊपर ये सब इंफॉर्मेशन रख दी गई थी, कुछ सैंपल, बट अभी के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपस्टॉक्स के अनुसार वो वैसे भी रियल टाइम पे भी मॉनिटरिंग करते हैं, मल्टीपल सिक्योरिटी इन्हांसमेंट्स करते हैं, थर्ड पार्टी वेयर हाउसेस के साथ काम करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये डेटा ओपनली अवेलेबल हो गया। अभी OTP बेस्ड वेरिफिकेशन करके पासवर्ड रीसेट करने की फैसिलिटी दोबारा से ओपन कर दी है। अब अपस्टॉक्स के यूज़र्स को एक बार OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपने सिस्टम में लॉगिन करने के लिए, लेकिन सिर्फ इतनी कवायद से अब जाके वो इशू सॉल्व हो गया है। दूसरी खबर में, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक फाइनेंशियल बैंक है ये, इसने टाई अप किया है एक्सिस सिक्योरिटी के साथ। हालांकि एक्सिस सिक्योरिटी की सब्सिडरी ही है ये बैंक, उसी की कंपनी है, लेकिन अब जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कस्टमर्स हैं जिनके पास सेविंग या करंट अकाउंट है, वो एक्सिस सिक्योरिटी की इंटीग्रेशन के साथ 3-in-1 डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो जो भी ओवरऑल लेवल पे इनका कस्टमर बेस है, खुद इन्होंने अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं करवाए, इंटीग्रेशन कर ली एक्सिस सिक्योरिटी के साथ। तो एक तरीके से एक्सिस सिक्योरिटी का भी फ़ायदा है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, लेकिन एक बड़ा कस्टमर बेस ओपन अप हो गया। 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बेंगलोर से आता है ये, और अब इनके ओवरऑल जो बैंक अकाउंट के क्लाइंट्स हैं वो ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। अगली खबर में, सेबी ने फिर से फाइन किया है 20 एंटिटीज़ को। इसमें इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं, कंपनीज भी शामिल हैं, 3.3 करोड़ के पेनल्टी के ऊपर। अब ये केस है 2011 से 2012 में इन्वेस्टिगेशन हुआ था सेबी के दौरान। अब एक तो इनके जो टाइमलाइंस होते हैं वो 8-10 साल से कम नहीं होते, लेकिन इस केस पे भी ऐसा हुआ है जिसमें बीजे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स में सुधीर जैन और एवरसाइट ट्रेडकॉम, जो कि ट्रेडिंग से बाहर कर दिए गए थे, उनके ऊपर एक प्रॉब्लम था, उनके ऊपर एक कंप्लेंट थी जो कि टोटल थी करीब 60 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 60 करोड़ रुपए का ये पैसा फ्लो हुआ था। 120 इंस्टेंस, मतलब पैसे एक तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, फिर मूव ऑन कर रहे हैं। तो दिस मनी ट्रेल ऑफ 60 करोड़ वॉज सीन बैक इन 2011-12, और अब जाके 3 करोड़ 30 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया है सेबी ने कि आप ये पैसा चुकाइए, नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो एक तरीके से सेबी ने एक नया स्टेप और लिया है मार्केट को सेव करने के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इस स्टेप को लेने में बहुत समय लग जाता है। इसके अलावा ऑब्वियसली कल भी हम लाइव आए थे, आपको बताया था, खबर ये थी कि जो विजडम कैपिटल और सेबी का केस चल रहा है उसमें अगली तारीख मिल गई है। कुछ हुआ नहीं उसमें, क्योंकि जो सेबी की तरफ से वकील थे उन्होंने एफिडेविट में डॉक्यूमेंटेशन नहीं भरी नहीं थी, और उसकी वजह से अब सेबी के इस केस में उसको 2.5 महीने का और समय मिल गया है। 12 जुलाई की अगली तारीख मिली है। एक तरीके से ये आप मान के चलिए कि एक स्टेप है जिसमें कि मार्जिन रूल ख़त्म नहीं होगा। विजडम कैपिटल केस हारेगा या जीतेगा पता नहीं, लेकिन जब तक फैसला आएगा तब तक ये पूरा का पूरा रूल इम्प्लीमेंट हो चुका होगा।
तो दोस्तों ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है तो 1 घंटे के लिए कल हम लाइव गए थे, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बात की है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की, स्टॉक ब्रोकर्स के अराउंड जो भी न्यूज़ है इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। होपफुली इससे आपको मदद मिली हो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जहाँ है डिजिटल ब्लॉगर वहाँ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।